अब हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ग्राफ्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जितना भी ग्राफ है सबके बारे में सीखेंगे पहले। तो ग्राफ्स हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग पैराबोला में चले जाएंगे। पैराबोला के बाद हम लोग जितना भी कर्व होता है जो हम लोग को पढ़ना है आगे आईआईटी के लिए जो जरूरी है, वो सारे ग्राफ्स को देखेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सारे ग्राफ को। और वो सारा ग्राफ होने के बाद हम लोग ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन को भी पढ़ेंगे कि अगर जैसे साइन एक्स का ग्राफ हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग बोल दिए कि साइन 3x का ग्राफ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे लॉग एक्स का ग्राफ अगर पता है तो लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये सारा चीज़ देखेंगे। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये सब के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को हम लोग कितने तरीके से दे सकते हैं। तो इसको तो पढ़ना रहता है स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, लेकिन इसमें से ग्राफ का पोर्शन हम साइड करके एक ग्राफ का नया प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी को स्टार्ट करते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो तो ग्राफ के बारे में सबसे पहला बेसिक सा चीज़ हम बताना चाहेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन का हम लोग बात करें, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है x+3, ठीक है। अगर हम लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो जब हम लोग 10th क्लास में थे, या तो 10th के बहुत पहले ही, शायद 7-8 में ही, वहाँ पे सिखाया जाता था ऐसे कुछ कि ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते थे। ये बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, y। x को हम लोग क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या हो जाता था, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हम लोगों को जो मन हो वो पुट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वही पुट करना है जिसके कारण y डिफाइन हो। ऐसा कोई वैल्यू पुट नहीं कर देना है जिसके कारण ये डिफाइन ना हो। मतलब x का वैल्यू हम लोग 1/0 पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पुट करने पे ये डिफाइन नहीं रहेगा, x खुद डिफाइन नहीं। वो सब हम लोग पढ़ेंगे। डोमेन क्या होता है, डोमेन का डेफिनेशन है ये, रेंज क्या होता है। तो बेसिक मैथ में हम लोग एक ऐसा भी टॉपिक 10-15 मिनट का इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें डोमेन और रेंज के बारे में बेसिक्स हम लोग जान लेंगे, ताकि ग्राफ में आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये y=x+3 है। हम लोग यहाँ पे करते क्या थे, x का जैसे अगर हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ में यहाँ पे तो 0 होता है, यहाँ कुछ पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, 1 2 मान लेते हैं, 3, यहाँ -(-2 -3) ऐसा मान लेते हैं। इस साइड पे 1 2 ले लेते हैं, यहाँ भी -1 -2। तो हम लोग करते क्या थे, हम लोग कुछ वैल्यूज नेगेटिव का लेते थे, जैसे -1 -2 ले लिए, एक बीच वाला भी वैल्यू ले लेते थे 0, और दो कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी ले लेते थे। ऐसा करने से हम लोग का ग्राफ पूरा कंप्लीट आता था, इधर से और बीच से। अब होता क्या था कि हम लोग जितना ज़्यादा बॉक्स बनाते थे ना, उतना मेरा ग्राफ ज़्यादा एक्यूरेट आता था, ठीक है, पता चलता था कि ये कहाँ से जा रहा है। नहीं तो बेसिक अगर ग्राफ बनाना है तो हम लोग बचपन में तो 3 ही बॉक्स लेते थे तो उससे आंसर आ जाता था, ठीक है। और उतना ही डिमांड भी होता था, 3 बॉक्स। तो ग्राफ को अभी भी सॉल्व करने का यही एक मेथड है, ये मतलब ये बहुत अच्छा मेथड है। इससे भी ग्राफ को आराम से निकाला जा सकता है, चाहे कोई भी कर्व हो, कुछ भी हो। इस तरीके से अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो सबका आंसर आएगा। लेकिन बात ये है ना कि हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि इस सारे ग्राफ को धीरे धीरे ऐसे ही प्लॉट करते जाया जाए, क्योंकि हम लोग का टारगेट सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना नहीं है, हमारा टारगेट है कि ग्राफ से कुछ आंसर को निकालना। और अगर हम लोग इसी में इतना टाइम दे दें तो क्वेश्चन तो सॉल्व होने से रहा। तो हम लोग को और भी बहुत सारा तरीका आना चाहिए जिससे हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर पाएँ, ठीक है, ताकि ये मेथड का यूज ना करना पड़े। तो हम लोग वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस मेथड को तो हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, 10th में थे तब तक हुआ, लेकिन अब हम लोग बहुत सारा नया चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ बनाना है तो दो स्ट्रेट लाइन के बारे में तो पहले सबसे पहले जानना जरूरी है। वो सबसे पहला दो क्या है, फर्स्ट, कि अगर x=k दिया हुआ है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x=k। तो x=k का मतलब क्या हो गया, इसका एग्जांपल अगर हम लोग दें तो इसका एग्जांपल है x=2, x=10, x=-3, x=-1/2, x=0। ये सब इसका एग्जांपल है, ठीक है, कि इस टाइप का दिखने वाला कोई भी लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर हम लोग अच्छे से देखें तो क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये y एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे ये x एक्सिस है। हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं x इक्वल टू 2 का, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 का मतलब ये है ना कि ये 0 है, ये 1 है और यहाँ पे क्या है 2। तो x इक्वल टू 2 तो यही बात हो गया ना, x इक्वल टू 2 मतलब ये वाला 2। लेकिन ये एक लाइन का इक्वेशन दिखा रहा है x इक्वल टू 2, जिसके पावर में क्या है 1, मतलब इसका डिग्री है 1, और जिसका भी डिग्री 1 होगा मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। तो ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है ना जिसका x मतलब कि y एक्सिस से इसका डिस्टेंस हमेशा 2 है। यहाँ से ये जो y एक्सिस है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस हमेशा 2 है। तो अगर हम लोग इसके सीधे में एक पॉइंट और ले लिए, इसका भी y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 2। अब बात डिस्टेंस का हो रहा है, तो डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि कहीं से भी डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, हम लोग ये पॉइंट ले लिए, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, तो हर जगह देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है। तो ये सबको जब मिला के हम लोग प्लॉट करेंगे तो फाइनली एक स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये स्ट्रेट लाइन के बारे में इसका हम लोग डेफिनेशन क्या देंगे, तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो 2, 0 से पास कर रहा है और ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब दोनों स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि या तो ये y एक्सिस के पैरेलल है या तो ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो हम जनरली इसको y एक्सिस के पैरेलल बोलते हैं। तो ये तो एग्जांपल था 2 का, लेकिन अगर हम लोग को इसका डेफिनेशन देना रहे तो आप क्या बोलेंगे, इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन, इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ए लाइन विच passes through पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है 2, 0, 2 था तो 2, 0, k है तो क्या हो जाएगा k, 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये पता चल गया कैसे हुआ। तो अगर ये ऐसा हुआ तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल, ये तो बहुत सारा एग्जाम्पल था, एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला चीज x इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल का एक बात करें x इक्वल टू 0 मतलब उसका y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए 0। मतलब ये क्या हो रहा है, ये x एक्सिस है, ये y है, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा 0 होना चाहिए। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस ही 0 हो गया मतलब पक्का ये पॉइंट है। इसका भी y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, इसका भी y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। तो ये आखिर कौन से लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद y एक्सिस को, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 कुछ और नहीं, खुद y एक्सिस है, ठीक है। तो y एक्सिस जो नाम है ना, उसको अगर हम लोग इक्वेशन में बोलना चाहें तो उसको हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हुआ सबसे पहला x इक्वल टू k का एग्जाम्पल। अब k का कुछ भी हो सकता है, k का साइन नहीं पता, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसीलिए बता दिए ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू k के टाइम क्या होगा, ठीक है। इसको हटा के सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग लिए, ठीक है, वो है y इक्वल टू k। अगर ये y इक्वल टू k है तो फिर वही बात है कि अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे देखें तो ये x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। y इक्वल टू k, इसका मतलब कोई भी एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -1/10 और लास्ट में y इक्वल टू 0। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो ये एग्जाम्पल फिर से लेते हैं y इक्वल टू 2 का। तो अगर हम लोग बात y इक्वल टू 2 का कर रहे हैं तो y इक्वल टू 2 मतलब ये कहाँ जा रहा होगा, तो y एक्सिस में 2 यूनिट, मतलब ये वाला बात होगा, y एक्सिस में कितना 2 यूनिट। इसका मतलब उसका x एक्सिस से डिस्टेंस, जब हम लोग x इक्वल टू 2 बोल रहे थे तो कहाँ से डिस्टेंस देख रहे थे, y एक्सिस से। जब y इक्वल टू 2 बोलेंगे तो कहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, x एक्सिस से, उल्टा, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 है तो उसका डिस्टेंस कहाँ से देखे, x एक्सिस से 2। फिर यहाँ से भी हम लोग देखें x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2,
यहाँ से भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इसको अगर हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये जो लाइन आया यही लाइन है मेरा y इक्वल टू 2। तो ये कैसा लाइन है? ये लाइन ऐसा है जो कि पास कर रहा है कहाँ, 0,2 से, और किसके पैरेलल है? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? इट इज ए लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है आपकी बार? तो 0, k, इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, 0, k, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, किसके पैरेलल है? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हम लोग को यहाँ पे ये बात पता चल गया, ये दो इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में। अब ये एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं, y इक्वल टू 0 वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर बात हम लोग y इक्वल टू 0 वाले एग्जाम्पल का करें, y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है? ये y एक्सिस है, यहाँ कौन सा एक्सिस है? x। y इक्वल टू 0 मतलब उसका x एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या है? 0। उसका x एक्सिस से डिस्टेंस 0, 0, 0। तो फाइनली ये कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस को, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है? तो x एक्सिस का होता है। कोई बोले x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? तो y इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो सबसे मेन चीज था स्टार्टिंग में जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। ये पता ना हो तो आगे तो हम लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकेंड जो हम लोग टाइप देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग टाइप देखने वाले हैं वो कुछ इस टाइप का है। इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। तो कभी स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे आ जाए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ हर चीज़ का अपना अलग मतलब है। m जो है इसका मतलब होता है स्लोप, ठीक है। c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, और m का मतलब होता है स्लोप। तो स्लोप होता क्या है? तो स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डेप्थ में जानेंगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस जितना काम है उतना जान लेते हैं। तो m है tan थीटा और c है y इंटरसेप्ट। अब बात यहाँ पे ये है कि जैसे थीटा आ गया मतलब एंगल आ गया, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये अगर y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, तो अभी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना अगर थीटा पॉजिटिव हो तो। अब ये लाइन थोड़ा सा ऐसे हो गया तो कितना बनाया? कुछ भी 30 डिग्री बना लिया। अब थोड़ा और ऐसे हो गया तो कितना बनाया? 60 डिग्री। फिर ये पूरा ऐसे चला गया तो कितना हो गया? 90 डिग्री। फिर इधर चला गया तो हो सकता है ये 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अब पूरा ऐसे चला गया, ऐसे ये लाइन चला गया तो अब कितना हो गया? 180 डिग्री। और जैसे वो लाइन फिर से इधर जाएगा ना, इधर अगर वो लाइन फिर से इधर चला गया ऐसा, तो इसका मतलब ये कोई नया लाइन नहीं आया, ये वही पुराना ही लाइन आ गया, ठीक है। ये पुराना ही लाइन आ गया। कैसे आया? ऐसे था। ये कैप को देखना, कैप को, ठीक है। कैप का अभी इधर डायरेक्शन है। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है जो उधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। रे का मतलब होता है किसी एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकता है। और लाइन सेगमेंट मतलब दोनों साइड फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर ये लाइन है मतलब ये दोनों साइड बढ़ सकता है। तो अभी 0 डिग्री बना रहा था, फिर 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 180। तो 180 में क्या हुआ? अब ये उधर चला गया। तो उधर चला भी गया तब तो फिर भी तो ये लाइन ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो इधर से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ज़्यादा एंगल का कवर कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये फिर से वापस है तो वही लाइन आ गई। इसका मतलब ये होता है ना कि कोई स्ट्रेट लाइन का जो थीटा होता है ना, ये थीटा एंगल, वो थीटा लाई करता है मेरा 0 डिग्री से लेकर, अब 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री को तो ले लिया, और जब 180 डिग्री आएंगे तो फिर से तो वही 0 डिग्री आ गया। तो अगर 0 डिग्री को इंक्लूड कर लिए हैं तो 180 डिग्री को इंक्लूड नहीं करेंगे।
मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन मेरा 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही घूमता है। तो हम लोग को अगर जानना है कि ये tan थीटा क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर हम लोग क्वाड्रेंट का बात करें, ठीक है, क्वाड्रेंट का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो कोई भी जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का वो कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, यहीं तक घूमेगा, फर्स्ट से सेकंड तक। और अगर कोई फर्स्ट से सेकंड तक घूमता है तो साइन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी होता है। लेकिन बात अगर कॉस थीटा का बोले तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब जनरल इंफॉर्मेशन था जो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस स्ट्रेट लाइन में। तो अगर इसके बारे में हम लोग को देखना है तो m मेरा क्या है, m स्लोप है, इतना तो पता चल गया कि m क्या है, स्लोप है, ठीक है। y और c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो c क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर ये x एक्सिस y एक्सिस है और ऐसे कोई लाइन अगर कट कर दिया तो ये तो ओरिजिन होता है। तो ये ओरिजिन के कितने ऊपर में कट किया, यही c है, ठीक है। y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन के कितना ऊपर या तो ओरिजिन के कितना नीचे इंटरसेक्ट किया, उसी को क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये तो c हो गया। और हम लोग जो थीटा लेते हैं वो हमेशा क्या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इतना बात तो पता चल गया, ठीक है। अब और भी कुछ जान लेते हैं, ठीक है। हम लोग को एक बात और पता चल गया अभी अभी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो अगर हम लोग tan थीटा का बात करेंगे तो यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कितना एंगल, 90 डिग्री तक, मतलब अप टू 90 डिग्री, मतलब कौन सा, कैसा एंगल, एक्यूट एंगल। लेकिन जैसे 90 डिग्री से एंगल बढ़ गया, मतलब अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो tan थीटा क्या देगा, नेगेटिव। इसका मतलब हम लोग नोट करके लिख सकते हैं दो चार पॉइंट, क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला कि थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, मतलब कैसा एंगल हो जाए, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। सेकंड, अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो, मतलब कैसा एंगल हो, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दो बात। थर्ड नोट हम लोग ये कर सकते हैं इंटरसेप्ट के बारे में, इसके बारे में देख सकते हैं। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या, अगर वाई ओरिजिन के ऊपर ऊपर कट किया तो सी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ओरिजिन के नीचे नीचे कट किया तो सी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है इफ लाइन, इफ लाइन कट्स या तो इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एबव ओरिजिन, एबव ओरिजिन, देन सी क्या होगा, पॉजिटिव। और नहीं तो फोर्थ पॉइंट, इफ लाइन कट्स वाई एक्सिस बिलो, ठीक है, क्या, बिलो ओरिजिन, देन सी क्या हो गया, नेगेटिव। इतना बात अगर हमको पता है तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इसमें मिला y इक्वल टू -2x + 3। और सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग को मिल गया y इक्वल टू 2x - 3। इसको अगर हम लोग को प्लॉट करना है, ठीक है, तो प्लॉट कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को स्लोप देखना है, इसको कंपेयर करना है इससे। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया मेरा, स्लोप, स्लोप नेगेटिव हो गया। जैसे स्लोप नेगेटिव हुआ इसका मतलब tan थीटा नेगेटिव हो गया। tan थीटा नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या है, tan थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है। और थीटा ऑब्ट्यूज कब होता है, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। क्लियर बात है, m नेगेटिव मतलब थीटा 90 डिग्री से बड़ा। अब c हम लोग देते हैं, c क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ लिख लेते हैं c क्या है, ग्रेटर देन 0। c ग्रेटर देन 0 मतलब कहाँ कट करेगा, ओरिजिन के एबव, ऊपर, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मतलब इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग को c का बात सुनना है, ठीक है, किसका, c का।
सी बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो, मतलब ओरिजिन से कहाँ, ऊपर। तो ओरिजिन से ऊपर कटने वाला ऐसा लाइन भी हो सकता है, ओरिजिन से ऊपर कटने वाला ऐसा लाइन भी हो सकता है। यही दो में से कोई मेरा एक आंसर होगा, ठीक है। कौन आंसर होगा अब ये बताएगा। एम निगेटिव मतलब थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा। अब इसको हम लोग देखें, ये एंगल देखें और ये एंगल देखें, तो क्लियर बात है कि 90 डिग्री कहाँ होता है, यहीं पे होता है। और ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और ये 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला लाइन नहीं होगा और ये वाला लाइन हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद इसको तुरंत ऐसा लिखना सीख जाएंगे कि जैसे देखेंगे, अच्छा y निगेटिव मतलब m निगेटिव c पॉजिटिव, c पॉजिटिव मतलब ऊपर कट करेगा, और m निगेटिव मतलब कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हम लोग तुरंत प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। और अब एक्यूरेसी के कौन से पॉइंट से जा रहा है उतना एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, IIT जेई के लिए बस पता चल जाना चाहिए कि ग्राफ का नेचर कैसा है, कैसा जा रहा है, वो किधर से जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। यही सब पता होना चाहिए हम लोग को। तो एक एग्जाम्पल पता चला, एक और देखते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है ये कि अगर हम लोग बोले y इक्वल टू 7x प्लस 4, तो यहाँ हम लोग तुरंत देखें m क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और c क्या है, वो भी ग्रेटर देन जीरो है। तो c ग्रेटर देन जीरो का मतलब है फिर ऊपर कट करेगा, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। और m ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, m पॉजिटिव मतलब थीटा कौन सा होगा, एक्यूट होगा। थीटा एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ये एंगल 90 डिग्री से कम हो गया। हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से किधर जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, वही थीटा होता है। तो अब की बार ये वाला तो नहीं होगा और ये हो जाएगा, तो फाइनली मेरा कैसा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये दो हम करके दिखाए, और दो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, y इक्वल टू -3x-3, और फोर्थ है y इक्वल टू -3x प्लस 7/2, ठीक है। ये दो का आप प्लॉट करके देखिए सही आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। और आप बताइए कमेंट करके कि इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस लेक्चर में इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा ग्राफ का, उसमें हम लोग जानेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।